आज थोड़ा स्पीड में पढ़ा दूं। स्टार्ट कर दिया बिट्टू? देखो मैंने 3 चीज लिखी। कल हमने ये दोनों टॉपिक्स कवर कर लिए थे और हमने देखा फैराडे के प्रथम नियम में अपन को अगर कोई पूछे बताओ तो अपन को सीधा क्या करना है? सीधा क्या करना है? नहीं, परिभाषा किसकी लिखनी है? किसकी लिखोगे? देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सीधी परिभाषा लिख देना। कब? अगर परीक्षा में पूछा जाए फैराडे का प्रथम नियम लिखें तो क्या लिखोगे परिभाषा में आप लोग? यदि किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो उससे विभव बल प्रेरित होता है और यदि वह पथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। सब प्रेरित ही प्रेरित है इस पाठ में, और बिना प्रेरित तो कोई छूटा ही नहीं। द्वितीय नियम कहता है इसका परिणाम, यानी कि ये जो आपका उत्पन्न हुआ है, कौन उत्पन्न हुआ? ये है आपका समानुपाती फ्लक्स में परिवर्तन। यानी कि अगर आप में फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिक है तो आपका वहां पर विभव बल भी अधिक उत्पन्न होगा। ठीक है। तीसरा जो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे, लेंज नियम। लेंज नियम क्या कहता है कि इसकी दिशा क्या होगी? जो आपकी धारा प्रेरित होगी कुंडली में, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए? ये अपना आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। हमने कल परिनालिका बनाई थी या कुंडली मान लो, परिनालिका बना देती हूं तो आप समझना कि यहाँ पर फेरों की संख्या n है। अगर कुंडली बोलूंगी तो मैं यहाँ पर n नहीं लिखूंगी, वहां पे फेरों की संख्या 1 है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कौन था? गैल्वेनोमीटर था अपने पास। कौन था? गैल्वेनोमीटर। ये था तुम्हारे पास चुंबक, ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ। लेंज के नियम में हम ये पढ़ेंगे कि हमेशा विरोध होता है, हर वक्त क्या होता है? विरोध। कैसे विरोध? देखो, अगर ये मेरा चुंबक है और ये इसका उत्तरी ध्रुव है, तुम इसको इसके पास लेकर आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? इसको पास ला रहे हो, तब इसमें धारा उत्पन्न हो रही है। जब हम क्या कर रहे हैं? जब इस चुंबक को पास ला रहे हैं, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स जब बढ़ रहा है, तब क्या होती है? इसमें से धारा प्रवाहित होती है, हम सब जानते हैं। अब दिशा पे गौर करें कि जब इसको पास लेकर आएंगे तो ये करेगा इसका विरोध। कैसे विरोध करेगा? ये पास आ रहा है और ये इसको पास आने नहीं देगा, यानी इसको दूर भगाएगा। देखो, समझो, फील करो बात को। जब उत्तरी ध्रुव पास आ रहा है इसके, तो ये खुद व्यवहार कैसा करे? कैसा करे? प्रतिकर्षण। जब ये पास ला रहे हो तो विरोध ये कैसे दर्शाएगा? इसको दूर भगा के। दूर कब भगाएगा? जब इसका ये सिरा किसकी तरह व्यवहार करे? नॉर्थ की तरह व्यवहार करे। समझ आ रही है बात? अब अगर ये दूर जा रहा है, ये कहां जा रहा है? दूर जा रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है दूर जाने पे, तो ये विरोध कैसे करेगा? आकर्षित करके। आकर्षित कब करेगा? जब ये कैसा व्यवहार करे? साउथ की तरह व्यवहार करे।
देर में। अब उल्टा काम कर दो, इसको साउथ बना दो, इसको नॉर्थ बना दो। ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। अब तुम लोग क्या कर रहे हो, इस चुंबक को पास लेकर आ रहे हो, पास ला रहे हो। अब देखो, सोचो, पास ला रहे हो तो ये विरोध कैसे करेगा, दूर भगाएगा। दूर कैसे भगाएगा, दूर कैसे भगा पाएगा, प्रतिकर्षण करके। प्रतिकर्षण कब करेगा, जब ये सिरा किसकी तरह व्यवहार करे, साउथ की तरह व्यवहार करे। अगर इसको आप दूर लेके जा रहे हो चुंबक को, ये साउथ है और आप दूर लेके जा रहे हो, तो ये कैसा व्यवहार करना चाहिए, आकर्षित। तुम्हें ये इतनी हल्की सी कहानी समझ आई, अभी अपन ने बहुत ही शुरुआत करी है बात की। यानी जो भी स्थिति है वो उसका विरोध कर रहा है। दूर जा रहा है तो पास बुलाएगा, पास आ रहा है तो दूर भगाएगा। वो जो करेगा, जो भी चुंबक करेगा, परिनालिका उससे खुश नहीं रहेगा। पास आएगा तो दूर भगा देगा, दूर जा रहा होगा तो पास बुलाएगा। विरोध होगा, हर स्थिति में विरोध। संतुष्ट है ही नहीं परिनालिका, परिनालिका संतुष्ट नहीं है। चुंबक कुछ भी कर ले बेचारा, इसके दया नहीं रहती है हमेशा। अब देखो, तुम्हारे दिल में सवाल उठता है कि ये कैसे नॉर्थ या कैसे साउथ बनेगा। तो उसके लिए आप दो चीजें यहाँ पे समझे मेरी बात को। हम क्या कहते हैं, अगर कोई सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह, दक्षिणी ध्रुव, तो उसमें हमेशा धारा क्लॉकवाइज बहेगी। धारा कैसे, देखो ये नीचे आ रहा है 3, यानी कि धारा नीचे, ये ऊपर जा रहा है यानी कि ऊपर। तो आप याद रखेंगे हमेशा दक्षिणी ध्रुव, अगर कोई सिरा परिनालिका का दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार कब करेगा, यदि उसमें से बहने वाली धारा कैसे होगी, क्लॉकवाइज। हिंदी में क्या कहते हैं, वामावर्त। ये किसकी दिशा है, धारा की दिशा। समझ रहे हो मेरी बात। और यदि कोई सिरा कैसा है, नॉर्थ, ये देखो ऐसे ऊपर जा रहा है नॉर्थ, तो कैसी धारा है, यानी कोई सिरा तुम चाहते हो कि वो उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करे, तो आपको क्या कहना है, धारा कैसी है बच्चा पार्टी, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी वाली है, दक्षिणावर्त। क्लियर, मामला सेट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम पुनः याद करते हैं, नॉर्थ यानी एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ मतलब नहीं, नहीं यानी सब एंटी हो रही है। जो भी तरीके से याद कर सकते हो इसको, या तो चित्र से याद कर लो, या नॉर्थ एन, एन मतलब नहीं, नहीं मतलब एंटी, नहीं। एंटी पार्टी हमेशा नहीं कहती है ना, कोई काम करने के लिए बोलो, एंटी पार्टी क्या करती है, नहीं, काम नहीं करती है, सहयोग नहीं करती है। तो यानी कि नहीं, यानी नॉर्थ का मतलब एंटी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी धारा कैसी है, उल्टी बहेगी, धारा उल्टी बहेगी। नॉर्थ के लिए धारा कैसी बहेगी, उल्टी। दोनों में से कोई एक याद करो, तो नॉर्थ के लिए धारा कैसी बहेगी, उल्टी बहेगी। अगला तुम्हें खुद याद हो जाएगा। अब यहाँ अपन पकड़ते हैं बात को। देखो बच्चा, ये मेरा था, मैं सिर्फ एक चित्र से समझाती हूँ, बाकी तुम खुद सोचिए। ये साउथ है बेटा, ये साउथ आ रहा है, यानी दक्षिणी ध्रुव आ रहा है इसके पास, दक्षिणी ध्रुव आ रहा है इसके पास, बुला ले पास। तो ये विरोध कैसे दर्शाएगा, पास आ रहा है तो दूर भगाएगा, दूर भगाएगा, यानी ये कैसा व्यवहार करेगा, दूर कब भगाएगा, साउथ की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह, साउथ की तरह, यानी धारा कैसी बहेगी, क्लॉकवाइज। धारा कैसी बहेगी, क्लॉकवाइज। ऐसे गई धारा, देखिए ऐसे गई, ऐसे आई, ये नीचे, ये
ये ऊपर, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। समझ गए बात? धारा की दिशा में कोई प्रॉब्लम? अब देखो हम क्या करते हैं, इसको दूर ले जाते हैं। जब इसको दूर लेके जाओगे तो यह क्या बुलाएगी इसको? पास। ये पास बुलाएगी। पास कब बुलाएगी? आकर्षित करेगी। आकर्षित कब करेगी? जब ये करेगा। मैं सिर्फ इतना सा देखो चक्र बनाना चाहती हूँ यहाँ पर, ये इतना सा चक्र बनाते हैं। ये कैसा व्यवहार करेगी? नॉर्थ। ये चुंबक, ये क्या है? कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। दूर जा रहा है। ये पास आ रहा है। तो ये कैसा व्यवहार करेगी? आकर्षित करेगी। आकर्षित करेगी यानी कि ये तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी? आपके ऊपर। धारा की दिशा क्या हो जाएगी? ऊपर। बात क्लियर हुई विमल? पक्का? तो हमने क्या देखा कि आपके धारा की दिशा विपरीत हो जाती है। जब आप इसको पास ला रहे हो तो देखो धारा नीचे है, जब आप इसको दूर लेके जा रहे हो तो धारा कहाँ है? ऊपर। यानी कि गैल्वेनोमीटर जब पास लाते हो तो इधर विक्षेप दर्शाता है, जब दूर ले जाते हो तो इसका विक्षेप बदल जाता है। तो ये विक्षेप जो बार बार बाएं दाएं घूमता है वो किसकी वजह से घूमता है? इसमें उत्पन्न धारा की दिशा दर्शाता है। जब पास लाते हो तो इसकी दिशा इधर है, जब इसी को दूर ले जाते हो तो इसकी दिशा इधर है। यानी कि दूर और पास लेने जाने पर इस गैल्वेनोमीटर की सुई की नोक प्रत्येक बार क्या करती है? एक बार दाएं और एक बार बाएं घूमती है। वो किस वजह से? क्योंकि जो धारा की दिशा है दोनों वक्त एक दूसरे के उलटी प्रेरित होती है। ये किसने बताया? लेंज नियम। तो लेंज नियमानुसार जो भी धारा प्रेरित हुई परिनालिका में वो कैसी हुई? अपने कारक का विरोध करते हुए हुई। कारक का विरोध यानी किस कारण से बन रही है? यहाँ पर मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो धारा बन रही है, तो ये किसकी तरफ व्यवहार करेगी? इसे दूर भगाने का काम करेगी। ये क्या करेगी? दूर भगाएगी। दूर कैसे भगाएगी? जब ये भी साउथ हो जाए। जब ये दूर जा रही है तो ये इसे पास बुलाएगी। पास कैसे बुलाएगी? आकर्षित करेगी। आकर्षित मतलब ये साउथ सीधा दूर जा रहा है तो ये नॉर्थ बनेगी। और हमने देखा जब हम कहते हैं कि साउथ या नॉर्थ यानी उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव बना तो उससे हम क्या समझते हैं कि धारा की दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उत्पन्न हुई। बात समझ आई? तो लेंज का नियम कहता है हमको सिर्फ इतना ही कि जो भी कारक है जिसके भी कारण से आपका विभव बल या धारा प्रेरित हो रही है वो हमेशा उसका विरोध करती है। अब ये बात सही है या गलत, इसको हम सब समझते हैं। ये बात सही है या गलत? देखो मैम कुंडली भी चुंबक होती है? नहीं, इसमें ये नॉर्थ और साउथ के इसमें धारा की वजह से, धारा की दिशा की वजह से हमें प्रतीत होता है। अगर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका तात्पर्य वो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, वो खुद नहीं है। ठीक है? अब देखो एक सवाल का जवाब दो। हम मान लेते हैं कि लेंज नियम सही नहीं है। हम एक बार मान लेते हैं कि लेंज नियम सही नहीं है, यानी कि वो अपने कारक का विरोध नहीं करते। अगर मैं ऐसा मान लूं तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा। ये चुंबक है, ये इधर दूर बैठा है। मैं क्या चाहती हूँ? इसको परिनालिका के पास लाना चाहती हूँ। मैं हल्का सा इसे धक्का दूंगी। नियम क्या कहता था कि अगर साउथ पास आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा? साउथ ही बनेगा।
अगर आप साउथ को पास लाओगे तो ये क्या बनेगा? प्रतिकर्षण तभी करेगा ना जब समान दूर उत्पन्न होगा। तो अगर अपन सपोज मान लें कि लेंज का नियम गलत है, लेंज का नियम गलत होने का तात्पर्य हम यह मान लें कि मैं जब इस साउथ को पास लेकर आऊंगी तो ये साउथ ना बन के नॉर्थ बनता। सपोज हम इस लेंज के नियम को नहीं मानना चाहते तो क्या होता? अगर हम कहते हैं वो नियम गलत है तो क्या होता ये सोचो। अगर हम साउथ को पास लाते तो वो इसका विरोध नहीं करता है, इसका लेंज का नियम कहता है विरोध करता है। अगर लेंज नियम सही नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि यह विरोध नहीं करता। विरोध नहीं करता मतलब कि ये इसको आकर्षित करता है। तो आप इसको हल्का सा ही आगे लाते तो आकर्षण के कारण ये तेजी से इसकी तरफ खींचा चला जाता या आकर्षित हो जाता। यानी कि इस चुंबक को इसके समीप लाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता। मानते हो मेरी बात? ये अगर लेंज का नियम गलत होता तो क्या होता कि ये जब अपन साउथ का सिरा इसके पास लाते, जब दक्षिणी ध्रुव हम इसके पास लाते तो ये इससे आकर्षित हो जाता होता। यानी कि आकर्षित होने का तात्पर्य है कि यहाँ पर आपके चुंबक को कोई भी कार्य करना नहीं पड़ा। बिना कार्य किए ही आपको क्या मिल गई? यहाँ पर विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो गई। कोई काम नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया और आपको धारा प्राप्त हो गई। क्या ये चीज भौतिक विज्ञान में सत्य है? नहीं। ये इम्पॉसिबल चीज है ना? हमने पढ़ा हुआ है कि ये चीज इम्पॉसिबल है। ऊर्जा संरक्षण में हम क्या कहते हैं? ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। आप ऊर्जा चाहते हो तो आपको कार्य करना पड़ेगा या फिर ऊर्जा एक से दूसरे में ही बदलेगी। तो इस हिसाब से ये बात सत्य है क्या? नहीं। तो यानी सत्य क्या है? लेंज का नियम। अब इस पे ध्यान केंद्रित करते हैं। देखो अब इसको हम इस प्रकार से समझते हैं। अगर हम साउथ का सिरा यानी दक्षिणी ध्रुव इसके पास लाते हैं तो लेंज नियमानुसार ये सिरा भी क्या बनता है? साउथ। यानी इन दोनों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। देखो समझो, ये